नमस्ते दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में यानी कि डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है, यहीं पर आपकी आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आपने इन बातों को एकदम से कसम खा लिया तो आप मान के चलिए कि आपकी आधी प्रॉब्लम ऑप्शन बायर के, खासकर आप स्टॉक या इंडेक्स किसी में भी यदि ऑप्शन बायर हैं तो आपको सबसे पहले जो एक बात एकदम गांठ बांध लेना है वो है दोस्तों कि आपको मार्केट ओपन होने पर 9:15 बजे के टाइम में बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 9:15 बजे ही बाजार ओपन हुई और वो ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं। उससे क्या नुकसान क्या होता है, सबसे बड़ा जो मैं नुकसान बताती हूँ, इसीलिए जो लोग 9:15 बजे ही ऑप्शन बाइंग करते हैं वो ज़्यादातर टाइम में नंबर ऑफ ट्रेड में वो लॉस में रहते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो 9:15 बजे के टाइम में जब बाज़ार ओपन होती है तो बहुत हाई होता है, और जैसे धीरे धीरे बाज़ार एडजस्ट होती है 9:15 बजे के बाद 9:30 बजे 10 बजे तक, तो जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो धीरे से सेटल होके एक एवरेज रेट में आ जाता है। और तब आप यदि ट्रेड लेते हैं तो आप उस जो प्रीमियम जो घटता है ऑप्शन का, उसके लॉस से आप बच जाएंगे। तो सबसे पहला तो आपने एक स्टेप बाजार में जो बैंक निफ्टी या स्टॉक के किसी ऑप्शन में बाइंग करते हैं, उन्होंने एक स्टेप पार करके, और यदि आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप यकीन कीजिए कि आपको जो ऑप्शन में डेली लॉस लगता है वो लॉस श्योरली घट जाएगा। दूसरी बात जो ऑप्शन बायर को फॉलो करना अहम रहता है वो है कि यदि आप जब ट्रेड लेते हैं 9:30 9:15 बजे के बाद 9:30 10 11 बजे तक जब आप अपना पहला ट्रेड करते हैं या कोई भी ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका जो लोग टेक्निकल इंडिकेटर पे काम करते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है बाय करने के लिए या नहीं, या फिर आप डेटा का जो लोग सपोर्ट लेते हैं वो डेटा भी देख सकते हैं कि डेटा कह रहा है ट्रेड लेने के लिए। यदि टेक्निकल इंडिकेटर या डेटा में से कोई एक या दोनों कभी कभी इंडिकेट करते हैं ट्रेड लेने के लिए, तभी ट्रेड करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो थोड़ा लॉस और घट गया, और जो साइकोलॉजी थी वो अभी भी मेंटेन है। तीसरी चीज़ जो फॉलो करनी है दोस्तों वो है कि जब ट्रेड ले लिया हमने, इंडिकेटर आया और इंडिकेटर ने बताया या डेटा ने हमें इंडिकेट किया और हमने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद आप प्रॉफिट के लिए ज़्यादा देर ना बैठें। आप अपनी प्रॉफिट को डिसाइड करें कि हमें कितना प्रॉफिट लेना है, और लॉस के लिए भी ज़्यादा देर तक ना बैठें। कुछ लोग होते हैं कहते हैं प्रॉफिट में जैसे वो और करके बैठे रहते हैं, वैसे ही लॉस में भी थोड़ा और रिकवर होगा। ऐसे करके मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जो बैठे रहते हैं और बड़ा लॉस ले लेते हैं। चार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आपको अपने जो ट्रेड है उसका एसल लगाना है और किस जगह पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। एक खास पॉइंट है जिसमें कि जब लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उन्हें ये पता, कुछ लोगों को तो पता भी होता है, कुछ ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि कौन सा ऑप्शन बाय करें। ऑप्शन 3 तरह का होता है, ITM, ATM और OTM, 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। अब हमें सोचना है कि हमें कौन से ऑप्शन में बाय करना है। मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि ITM में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही प्रीमियम में जा चुका होता है, इसलिए वो ज़्यादा मार्केट के हिसाब से फिर वो उतना नहीं बढ़ता है। और जो ओटीएम होता है, ओटीएम में ट्रेड इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो टाइम डिके करा के आपको लॉस दे देगा। आप तो कहोगे कि हम सिग्नल पर बैठे हैं, लेकिन वो सिग्नल रहते हुए भी टाइम डिके का आपको लॉस दे देगा। अब बात आती है एटीएम की। तो एटीएम जो होता है वो सबसे बेहतरीन ट्रेड होता है ऑप्शन बायर के लिए, और एटीएम में भी वो जितना टॉलरेट कर सकता है। ऑप्शन बाय करने के बाद जो वो फ्लैक्चुएशन होती है ऑप्शन की, ऊपर नीचे करता है, वो हमें डरा देता है, और डराने के कारण से हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है और मेरा सौदा जल्दी कट जाता है, यानी कि गलत जगह सौदा कट हो जाती है। ना तो हमने लॉस लगाया और ना प्रॉफिट लिया, वो गलत जगह कट गया। तो जितना स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आप बर्दाश्त कर सकें, मान लीजिए आप 100 अंक वाले एटीएम ऑप्शन को ही बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप उसी को लीजिए। आगे एक और बात की, बहुत से लोग होते हैं कि मल्टीपल लॉट उठा लेते हैं। मल्टीपल लॉट उठाने से क्या होता है दोस्तों कि घबराहट पैदा हो जाती है अंदर। जितना आप लॉट बर्दाश्त कर सकें उतना ही ऑप्शन के लॉट बाय करें। तो अब चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर, और उस पर मैं आपको बताती हूँ कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, उसमें किस इंडिकेटर से और किस तरह से प्रॉफिट बुक करें और किस तरह से अपना एसएल लगाएं। क्योंकि दोस्तों जो इंडिकेटर होते हैं वो हर स्टॉक या फ्यूचर में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सारे इंडिकेटर सभी स्टॉक्स कंपनियों में या फ्यूचर में एक समान काम नहीं करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। तो आ गई हूँ स्क्रीन पे दोस्तों। अब यहाँ पर सर्च बार दिया हुआ, मैं जेरोधा को यूज कर रही हूँ। आप के पास जो भी कंपनी का डीमेट अकाउंट हो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप स्टॉक हो, एंजल हो या ग्रो हो, कोई भी हो। अब यहाँ सब में सर्च बार होता है। सर्च बार में आप जाएंगे, जैसे ही वहाँ पर निफ्टी बैंक डालेंगे तो यहाँ पर निफ्टी बैंक का जुलाई का फ्यूचर आ गया। यहाँ पर अगस्त का भी दिख रहा है और सितंबर का भी दिख रहा है, लेकिन अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई का मुझे क्या करना है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पर ले लेना है। अब हम चाहते हैं कि इसका इंडेक्स भी लाएं, बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी लाएं। तो बैंक निफ्टी का ये आ गया इंडेक्स। अब मैंने इंडेक्स को भी यहाँ रख लिया और फ्यूचर को भी रख लिया हैं। बड़े चार्ट पे चलते हैं और हमने लगाया है बोलिंगर बैंड। आपको हर दिन की तरह इंडिकेटर पे जाना है और इंडिकेटर पे जाके यहाँ पर आपको बोलिंगर बैंड लगा लेना है। नीचे में हमने RSI लगा रखा है और 15 मिनट्स का चार्ट में यूज करती हूँ, जो कि मैं लगा रखी हूँ। अब आते हैं बोलिंगर बैंड से बैंक निफ्टी ट्रेड कैसे करें। तो यहाँ पर आपको जब बोलिंगर बैंड आप लगा लीजिए, तो पहले तो मैं बता देती हूँ इसके बारे में, एक सिंपल सी जानकारी दे देती हूँ कि जो लाइन है ये हमने हाईलाइट कर रखी। आप भी यहाँ से जाकर सेटिंग से जाके इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल के ही चार्ट का बात कर लेते हैं, 16 जुलाई के चार्ट का। 16 जुलाई का चार्ट ये है। जैसा मैंने कहा कि हमें 9:15 बजे ऑप्शन बाय नहीं करना है, और हमें कब बाय करना है, उसके बाद बाय करना है। यदि हम 10 बजे मान लीजिए कि ये मीडियन लाइन के नीचे आया है, और तो मुझे क्या लेना चाहिए, पुट लेना चाहिए। तो मैं जब पुट लेती हूँ 10 बजे, तो मुझे ये कितने में मिलता है, 10 बजे जब मैं पुट लेती हूँ तो ये अराउंडिंग 400 के मान लीजिए, अराउंडिंग 400 है। और जब ये इसने क्या किया कि ये मान लीजिए आपको प्रॉफिट नहीं दिया और ये ऊपर जाने लगा, ये ऊपर जाने लगा, तब आप, यदि आपका ट्रेड था 10 बजे का और आपने क्या किया कि 45 मिनट बाद जब आपका एसएल लगता है, क्योंकि जो हमारा
नीचे की तरफ का बाइंग था, पुट बाइंग था, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए हमें अब ऐसा लगाना है। ये बातें कम ही लोग बताते हैं ऐसा लगाने वाली दोस्तों। सब लोग केवल और केवल मलाई 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 प्रॉफिट ही बताते हैं। लोग ये नहीं बताते हैं कि आपको लॉस कितना लगेगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने 400 के आसपास एक पुट ऑप्शन बाय किया और वो क्या किया कि सिग्नल फेल हो गया। सिग्नल फेल होने पर यदि आप 9:45 बजे देखेंगे अपने पुट को, तो आपको एसएल कितना लगा ये क्लियर हो जाएगा। हम 9:45 पे पहुंचते हैं। ये देखिए 400 में आपने बाय किया था और आपको यहाँ लॉस लगता है, मात्र 25 पॉइंट का लॉस लगता है। तो ये बहुत छोटा लॉस है दोस्तों। ये लॉस को कोई डिफाइन नहीं करता है। यदि लॉस डिफाइन हो जाए हमारा कि हमें लॉस कितना लग रहा है, तो हम आसानी से बाज़ार में एग्जिस्ट कर जाएंगे और हम बाज़ार सीखेंगे भी और बाज़ार से कमाएंगे भी। तो आपने देखा कि मैंने कैसे एग्जाम्पल सेट करके आपको दिखाया स्क्रीन पर। और ये 16 जुलाई यानी कि कल का चार्ट है। मैंने आपको दिखाया कि 400 का यदि हमने पुट बाय किया और मुझे लग रहा था कि मीडियन लाइन से नीचे कैंडल आई है और बाज़ार नीचे जाएगी, तो हमने 400 का पुट ले लिया और फिर इसने एसएल लगा दिया। एसएल लगाने के बाद इसने मात्र हमें 25 पॉइंट का ही लॉस दिया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर मैंने एसएल लगा दिया। अब फिर से ये मीडियन लाइन के नीचे आया, तो 11:15 बजे जब फिर से ये मीडियन लाइन के नीचे आती है कैंडल, तब मैं फिर से चांस लूँगी एक। तो मैं फिर से एक जब चांस लेती हूँ पुट बाइंग में, कितने 11:15 बजे यहाँ पर, तो ये मुझे 365 के अराउंडिंग मिला। 365 के अराउंडिंग मिला हमें। अब 365 के अराउंडिंग जब यहाँ मिला, तो हमने क्या किया, मैंने आपको बताया है कि जब ये लोअर बैंड या अपर बैंड पे टच कर जाए तो मुझे अपना कॉल या पुट बाइंग का जो प्रॉफिट होता है वो बुक कर लेना है। तो अब यहाँ पर लगभग बार बार टच कर रहा है और बाज़ार चूँकि साइडवे है, तो हमें प्रॉफिट अपनी छोटी बुक करना है। तो मैंने 12 बजे, मैंने 11:15 बजे ट्रेड लिया था और मैंने 12 बजे तक अपना ट्रेड क्या कर लिया, बुक कर लिया। 12 बजे अब हम ऑप्शन का रेट जब देखने जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 385। आपने यहाँ पर बाय किया था 365 पे बाय किया था और ये 385 मान लीजिए, मतलब कि ये 20 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया। तो इस तरीके से हमें अपने बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो या स्टॉक ऑप्शन हो, हमें इस तरीके से अपना ट्रेड एकदम सतर्कता में रह के करना है, ना कि जो इक्विटी की तरह ले लेना है, कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको दिखाया कि कितनी आसानी से आप ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करके एक शांति से बैठ के कूल माइंड रह के आप पैसा कमा सकते हैं। बाज़ार साइडवे होती है या बड़ी रेंज या छोटी रेंज कैसे समझेंगे, इसको हम अगली वीडियो में आप सभी को समझाऊंगी। आज बोलिंगर बैंड इंडिकेटर है दोस्तों। तो ये जो इसका मीडियन लाइन है, ये ट्रेड लेने के लिए और एसएल लगाने के लिए इसको यूज करें तो ज़्यादा सही रहेगा। जब ये अपर बैंड के ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये जो होती है लाइन, इसको अपर बैंड कहते हैं। इसके टच करे या इससे ऊपर चला जाए तो यहाँ पर केवल और केवल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और ये लोअर बैंड होता है। लोअर बैंड के नीचे जब कैंडल आ जाए या इससे सट जाए तो फिर पुट जो बाइंग कर, उस वक्त भी पुट बाइंग जो किया है उसको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बोलिंगर बैंड में सबसे अहम लाइन है मीडियन। मीडियन लाइन को आपको याद रखना है कि ट्रेड बाय करने के लिए और एसएल लगाने के लिए यूज करना है।
प्रॉफिट बुक करने के लिए यदि आपने कॉल बाय कर रखी है तो आपको अपर बैंड का सहारा लेकर प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, और यदि आपने पुट बाय किया है यहाँ पर तो आपको लोअर बैंड का, ये लोअर बैंड होता है, इसका सहारा लेकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको बताने का। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।